सबको जय मसीह की। आशा करती हूँ आप सब परमेश्वर में आनंदित होंगे। आज मैं आपके लिए अंधकार के बारे में बात करना चाहती हूँ। अंधकार और रोशनी, परमेश्वर ने सबका जोड़ा बना रखा है, अंधकार और रोशनी का। जब हमारे लाइफ में अंधकार आता है, परेशानियाँ, जब हमें कोई रास्ता नज़र नहीं आता है, हम जिससे उम्मीद लगाते हैं उसका फ़ोन नहीं लग रहा, वो फ़ोन नहीं उठा रहा या जवाब नहीं दे रहा, या उसके मुंह से ऐसा शब्द निकल जाता है, तो हमारे अंदर अंधकार आ जाता है। हम उसको नफ़रत की निगाहों में देखने लग जाते हैं। हम कहते हैं सब बेकार है, सब लोग बेकार है, हमारी कोई मदद करने वाला नहीं। हम किधर जाएं, हम कहाँ क्या करें, हम कैसे खाएंगे, क्या करेंगे, हमारे को कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा। हमारे बच्चे कैसे पढ़ेंगे, हमारे घर में खाना कैसे आएगा, क्या हमारे अंदर अंधकार आ जाता है। अंधकार सबसे बड़ी बात है अंधकार की। हमें रोशनी नजर नहीं आती कि ये सब कैसे होगा। हे मेरे प्रियो, आज परमेश्वर इसी के बारे में हमसे बात करना चाहता है। जिसके कान हो वो सुन लीजिए, परमेश्वर हमसे क्या बात करना चाहता है। आइए निकालते हैं। उत्पत्ति 1:2 निकालेंगे। पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी थी। पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी थी। पृथ्वी मतलब हमारा मन। हमारा मन है जो बेडौल है, सुनसान है, जहाँ कोई आशा नहीं है, कोई रोशनी नहीं है कि हम क्या खाएं, कहाँ जाएंगे, हमारे पास कमाने का जरिया नहीं है, हम बच्चों को क्या खिलाएंगे, हम कैसे करेंगे, हमारा पति नहीं है हमारी बात सुनता। ये बेडौल है जिंदगी हमारी। परमेश्वर इसी बारे में हमसे बात करना चाहते हैं। आइए देखते हैं परमेश्वर हमसे क्या बात करना चाहता है। हम यूहन्ना 1:1 से लेकर 5 तक पढ़ेंगे। आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। यही आदि में परमेश्वर के साथ था। जब सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ और जो कुछ उत्पन्न हुआ उसमें से कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न नहीं हुई। उसमें जीवन था और जीवन मनुष्य की ज्योति था। ज्योति अंधकार में चमकती थी और अंधकार ने उसे ग्रहण नहीं किया। धन्यवाद प्रभु, हालेलुया। आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था। आदि में वचन क्या था? यीशु मसीह। यीशु मसीह कौन था? वचन। जब हमारी जिंदगी बेडौल थी ना, तब यीशु ने अपना वचन दिया था, वचन डाला था कि तुम पापी नहीं हो, तुम्हारे पाप मैंने क्रूस पे खत्म कर दिए। ये यीशु का वचन था। मैंने तुम्हारे लिए, तुम्हारे पापों के लिए अपने आप को बलि दिया। ये वचन था। आदि में वचन। वचन परमेश्वर के साथ था। परमेश्वर ने कहा उजाला हो, उजाला हो गया। परमेश्वर ने कहा धरती 2 हिस्सों में बट जाए, वो बट गई। ऐसे मेरे प्रियो, जब हमारी लाइफ में अंधेरा होता है या दुख होता है, हमें कहीं रोशनी नजर नहीं आती, तो हमें बाइबल में वचन ढूंढना चाहिए, क्योंकि वचन ही हमारी लाइफ को रोशनी दे सकता है, हमारे मन को रोशनी दे सकता है। कोई इंसान नहीं दे सकता, कोई प्रार्थना नहीं दे सकती, हमें परमेश्वर का वचन दे सकता है। जो यीशु ने हमारे लिए वचन लिखे हैं, ये परमेश्वर ने कोई लिखा नहीं है, ये परमेश्वर ने वचन दिए हैं कि आदम और हवा को बनाने का परमेश्वर ने अपने जैसे क्यों बनाया? वचन के द्वारा कि मेरे जैसे बनो। पर उन्होंने उनकी आज्ञा नहीं मानी, वो परमेश्वर से दूर हो गए, उनके अंदर अंधकार आ गया। ऐसे मेरे प्रियो, अगर हम परमेश्वर की आज्ञा में, परमेश्वर के वचनों में नहीं जाएंगे और परमेश्वर के वचन को ग्रहण नहीं करेंगे बाइबल पढ़कर, तो हमारे जैसे आदम और हवा के अंदर परमेश्वर से दूर हो गए थे ना, वैसे हम भी दूर हो जाएंगे। इसलिए मेरे प्रियो, इस वचन को पकड़े रखो। बाइबल में हर एक
परेशानी का हल इस वचन में है। उस वचन को बोलो अपनी लाइफ में। मैं आपको अपनी एक छोटी सी गवाही देती हूँ। मेरे घर में आटा थोड़ा सा गूंदा हुआ था। मेरे पति ने सुबह ही कह दिया मेरे लिए पराठे फालतू बना दे। तो मैं कह रही हाय मैं अब आटा दोबारा से गूंदूंगी, मुझे देर हो जाएगी। मुझे परमेश्वर का वचन आया कि उसने थोड़ी सी रोटी और थोड़ी सी मछलियों से प्रार्थना जब की तो कितने जनों को उसने रोटी खिलाई पेट भर के, और फिर भी बच गई। तो मैंने भी अपना आटा उठाया और प्रार्थना करी, परमेश्वर अनुग्रह कर, जिस तरह तूने इतने सारे लोगों को रोटी खिलाई थी, थोड़ी रोटियों को बढ़ा दिया था, ऐसी कृपा करके मेरे पे दया कर। आप यकीन नहीं करोगे, जितने परांठे मुझे चाहिए थे अपनी फैमिली के लिए, परमेश्वर ने उतने ही परांठे बनाए, रोटी बनाई। परमेश्वर ऐसा ही है। वचन को पकड़ो, क्योंकि आदि में ही वचन है, क्योंकि जो यीशु है ना वो ही वचन है, और वचन परमेश्वर के साथ है। जो यीशु है ना वो परमेश्वर के साथ है, इसलिए हमें उसे पकड़ना है। जो हमारे से बात कर रहे हैं परमेश्वर, उससे पकड़ो वचन के द्वारा। हमें बाइबल में ढूंढना चाहिए, हमारे सब चीज़ों का हल है। हमें शांति नहीं मिल रही, इस परमेश्वर इस वचन में है हमारे पास। आप इस वचन को ग्रहण कीजिए तो आपके अंधकार खत्म हो जाएंगे। हमारे अंदर दुख क्यों आता है कि हमें इस बाइबल के वचनों का ज्ञान नहीं है। जब हमें इस बाइबल के वचन का ज्ञान हो जाएगा तो हमारे अंधकार खत्म हो जाएंगे। परमेश्वर ने सब कुछ हमारे लिए तैयार कर रखा है, सारी वस्तु उसने बनाई है, तो हमें क्यों नहीं देगा, सब कुछ देगा। आप विश्वास कीजिए, वचन पे विश्वास कीजिए। आशा करती हूँ ये वचन आपके अंदर ग्रहण करेगा, आप 100 गुना फल लाओगे। परमेश्वर की महिमा हो। हालेलुया। सबको जय मसीह की।